नमस्कार दोस्तों। कोरोना के थर्ड फेज़ में कल दो बड़ी घटनाएं देखने को मिली जो उत्तराखंड से रिलेट करती हैं। पहली घटना अहमदाबाद से। उत्तराखंड के 40 जो ऐसे लोग थे जो होटल वगैरह में काम करते हैं, छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। उन लोगों ने वहां से एक बस का इंतज़ाम किया और 2 लाख रुपए देकर एक बस किराए पे ली। तो उन लोगों को हरिद्वार में रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि अब आपको यहीं रहना है। दूसरा, उनको बहुत सारे नियम कायदे कानून बताए कि क्या क्या कानून इस प्रदेश में हैं और कैसे उनका पालन यहाँ की सरकार कर रही है। और वो बेचारे कल से वहाँ मच्छर उनको काट रहे हैं। उन लोगों को मालूम नहीं कि उन्हें कब छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा और उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, उनको कहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये अभी तो स्पष्ट नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण, उत्तराखंड की सरकार ने कल एक पत्र जो उत्तर प्रदेश के विधायक हैं कि बहुत क्रिमिनल टाइप के विधायक, उनको जारी किया था कि वो बद्रीनाथ और केदारनाथ जाएंगे। और बद्रीनाथ केदारनाथ वो जो विधायक हैं वो इसलिए जा रहे थे कि उन्होंने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो पिता, जिनका कुछ दिन पहले देहांत हुआ, उनके पितृ कार्य के लिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है कि कौन मरा, किसका मरा और वो पितृ कार्य के लिए कौन जा रहा है। एक और यहाँ जो लोग सड़कों पर हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जो बद्रीनाथ के रावल हैं, जो केदारनाथ के रावल हैं, उनको कहा गया कि आपको क्वारंटाइन होकर रहना पड़ेगा क्योंकि आप दूसरे स्टेट से आए, आप महाराष्ट्र यहाँ आए थे। तो जो उत्तर प्रदेश का विधायक आया उसके लिए उत्तराखंड के जो इतने बड़े पावरफुल अधिकारी हैं ओम प्रकाश, उन्होंने पत्र जारी कर दिया। यहाँ के 4-5 जिलाधिकारी उनको बाकायदा वहाँ चमोली तक ले गए। और ये कैसी स्थिति है इस प्रदेश के भीतर की दो तरह के नियम कैसे बन जाएंगे। एक विधायक, एक बिगड़ैल विधायक आ रहा है, वो भाई आप उसके लिए चिट्ठी बना रहे हो और उसको 11-12 लोगों को भेजने की बात कर रहे हो, गाड़ियों की परमिशन दे रहे हो और वो बाकायदा वहाँ तक पहुँच जा रहा है। उसके बाद जब बवाल हुआ तो आप उस पर मुकदमे की बात कर रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रदेश में अभी भी दो प्रकार के कानून चल रहे हैं? क्या एक आम और खास के बीच में कोरोना में आज भी चल रहा है? आखिरकार ऐसे क्या हालात इस प्रदेश में पैदा हो गए कि जब बद्रीनाथ के कपाट खुले ही नहीं तो फिर आपने अमन मनी त्रिपाठी को वहाँ की परमिशन कैसे दे दी? और देखिए कि जब कपाट नहीं खुले आपने परमिशन दे दी, और परमिशन आप किसके दे रहे हैं? योगी आदित्यनाथ के लिए। जो योगी आदित्यनाथ तो कभी किसी ने देखा नहीं कि वो जब उनके पिताजी देहरादून में अस्पतालों में भर्ती होते थे कभी उनको मिलने नहीं आए। कभी किसी ने उनको दिल्ली के किसी अस्पताल में अपने पिताजी को मिलते हुए नहीं देखा। उस समय बताया गया कि उन्होंने तो संन्यास ले रखा है। उनके तो माँ पिता ये सब जो धर्म है, जो रिश्ते नाते हैं, इन सब से वो बहुत ऊपर उठ चुके हैं, बहुत सन्यासी हो चुके हैं। तो अचानक से ये ऐसी क्या बातें आ गई कि उनके पिता की मृत्यु के बाद ये बहुत सारी तरह की दावेदारियाँ, बहुत सारी तरह की बातें आ रही हैं। और सवाल योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। जो लोगों का कहना है कि भाई जब आप सन्यासी हैं, आपने सबसे नाते रिश्ते आप ऊपर उठ के जब आ गए तो आखिरकार आपने अपने पिता की मृत्यु पर वो पत्र लिखने की क्या ज़रूरत थी आपको कि आप कह रहे कि आप अंतिम संस्कार में जाना चाहते थे। एक सन्यासी, जिस व्यक्ति ने सबसे अपना उस तरह का नाता तोड़ दिया, पारिवारिक जो ग्रस्त और जो तमाम तरह का नाता है, आखिर आप क्यों जाते? क्या आप कोई इमोशनल कार्ड खेलना चाह रहे थे? क्या आप लोगों को मतलब वही फिर हिंदू मुसलमान का जो इस देश में जो गोदी मीडिया के लोग दिन भर चला रहे हैं, आप उनको कोई ऐसी लाइन देना चाह रहे थे और वो चली भी? ये वो गंभीर सवाल हैं कि इस प्रदेश के जो इतने बड़े ताकतवर नौकरशाह ने कल जो पत्र लिखा, उस पत्र को यहाँ की पुलिस ने फॉलो किया, यहाँ के डीएम ने किया, यहाँ के एसडीएम ने किया। और ये कोई सामान्य नौकरशाह नहीं है। ये ओम प्रकाश के बारे में जो पहले दिन से ही लोग जानते हैं, वो ये इनका कहना है कि ओम प्रकाश उसी तरह पावरफुल है जैसे कुछ दिन पहले राकेश शर्मा हुआ करते थे। जैसे यहाँ के लोगों ने प्रभात कुमार सारंगी को देखा, ये लोग जानते थे कि सत्ता को कैसे जेब में रखना है और सत्ता कैसे इनकी जेब में रहती है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के पास कभी यहाँ इनकी पार्टी के लोगों ने ये बात नहीं कही हो। एक बार भारतीय जनता पार्टी के जब बहुत सारे लोगों ने उन्होंने कहा कि भाई यहाँ ऐसी तमाम तरह की चर्चाएं इस नौकरशाह को लेकर आप हटाना चाहिए। तो जो मुख्यमंत्री का बता रहे हैं कि उस समय जो बयान था वो बड़ा गजब तरह का था। उन्होंने कहा कि आप घोड़े की तरफ इशारा मत कीजिए, आप जो घुड़सवार हैं आप उससे बात कीजिए। आपको इस पर कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं किस घोड़े को कहाँ दौड़ा रहा हूँ, किस घोड़े से क्या काम ले रहा हूँ। तो ईश्वर ऐसे घोड़ों से इस प्रदेश को बचाए। आज की तारीख में ये प्रदेश कानून व्यवस्था की जो स्थितियाँ हैं उसको लेके किस तरह से जूझ रहा है। आज हमारे लोग सड़कों पे है। सरकार अब कह रही है कि जिन 1.5 लाख लोगों ने अभी तक आवेदन कर दिया है उत्तराखंड आने के लिए, उनके लिए बहुत सारे पेज खड़े हो गए। अब बहुत सारी नई गाइडलाइन तैयार होने लगी है। बहुत सारी बातें कल तक कह रहे थे हम अपने लोगों को वापस ला रहे हैं, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि आप अब उनको उनको लाने से कतराने लगे हैं। बहुत सारे नियम कायदे कानून आप अपने लोगों के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये नियम कायदे कानून ये जो आपके विधायक हैं, जो आपके पावरफुल लोग हैं, ये इनके लिए नहीं है।
जो आपके बहुत नज़दीकी लोग हैं, जो बड़े मित्र हैं, इनके लिए नियम कायदे कानून नहीं है। और बहुत गजब तो उस दिन भी हुआ जब योगी आदित्यनाथ की पिताजी की मृत्यु के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में 100 से ज़्यादा लोग हो जाना, और वो भी तब जबकि आप कहते हैं कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति की यहाँ मौत होगी तो 20 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं होंगे, 20 से ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जाएंगे। उस दिन कहाँ गया आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला था, वो कानून कहाँ चले गए जो आपने बना रखा है आम आदमी के लिए। तो अगर आपने आम आदमी के लिए अलग कानून बना रखा है और ख़ास के लिए अलग बना रखा था, ये बात अब इस प्रदेश के लोगों को बतानी पड़ेगी। अमन मणि त्रिपाठी के बहाने जो इस सरकार के जो कृत्य सामने आए हैं, और जो इस सरकार को चलाने वाले जो ताकतवर लोग हैं, वो जो जिस तरह से लोगों के सामने, लेकिन फिर वही है कि सवाल खड़े कौन करेगा। क्या गोदी मीडिया के लोग सवाल खड़े करेंगे कि भाई योगी आदित्यनाथ जी, जब आपने मना किया था तो आपके विधायक कैसे वहाँ अंतिम संस्कार में चले गए? नंबर एक बात। नंबर दो बात, आपके नाम से ये जो चिट्ठियाँ चल रही है कि भाई आप आपके पिताजी के पितृ के लिए उत्तर प्रदेश का विधायक वहाँ जा रहा है, ये कैसे संभव है? क्या कोई आज ओम प्रकाश को सस्पेंड करने की हिम्मत करेगा? क्या कोई किसी डीएम के खिलाफ कार्रवाई करेगा? कैसे करेंगे? आखिरकार ये 3-4 जिलों से वो लोग चले गए और किसी डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, किसी पुलिस के कप्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और कार्रवाई आप करेंगे कैसे? क्योंकि आप 2 तरह के नियम, 2 तरह के कानून इस देश में चला रहे हैं। ईश्वर करे आपको सद्बुद्धि आए, और आज हमारे जो लोग सड़कों पर हैं, जो लोग अभी भी सड़कों पर हैं, जिनकी बसें आधे रास्ते में खड़ी हैं और जिनको आप परेशान कर रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए, और निश्चित रूप से अब उन लोगों पर जो है उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। नमस्कार।